अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन इकराम, फैसल वाडा ने नून लीग हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया और हुकूमत को कहीं का ना छोड़ा। फैसल वाडा का कहना था कि पीटीआई और फ़ौज को लड़ाने वाली ये हुकूमत है और वैसे परफॉर्मेंस में निकम्मी लूली लंगड़ी हुकूमत है। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। तो सर तो ये जाएगा कि फिर पाकिस्तानी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब, इनकी हुकूमत, इनके वजीरों से नाखुश है, लिहाजा जो बातें आप कह रहे हैं तो वो हुकूमत भी यही समझेगी कि अगेन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रही है। ऑलरेडी हुकूमत अंडर प्रेशर है पीटीआई की तरफ से, ऊपर से आप जब हीट उनको देते हैं ज़रा थोड़ा सा वो मजीद मसाइल में आते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि आप एक तरह की मैसेजिंग कर रहे हैं अगेन इसको हुकूमत को फ्राम एस्टेब्लिशमेंट? देखिए रऊफ साहब, सबसे पहले तो ये कि मैं अपने रिश्ते का सर भी ले लेता हूँ, ये आपको भी पता है सर। उसमें चाहे मीडिया हो, और अगर मैं शर्माता नहीं हूँ कहते हुए कि मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट और प्रो जुडिशरी हूँ, मैं हूँ, ठीक है, जिनके आप जाके कमरों में तस्वीरें खिंचाने के लिए तड़प रहे होते हैं लाइन लगाने के लिए, लेकिन बाहर आप गालियां देते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। जिनके आप पैर पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उनको बाहर असेंबलियों में जाके नारे लगा रहे होते हैं बदमाशी के और गुंडागर्दी के और मौला जट के, मैं उसके खिलाफ हूँ। जो आप अंदर है वो बाहर भी। तो मेरी इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी है। वो कुर्बानियां देते हैं, हम इज्जत करते हैं, ना मैंने उनसे कोई पैसा कमाया, ना उनसे कोई ठेका लिया है, ना किसी और से कमाई की है, ना कोई ठेका लिया है। तो मेरी क्लैरिटी बहुत क्लियर है, ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरा अपना भी एनालिसिस है, चाहे मेरी 0.1% की सियासत हो, चाहे मेरी सियासत ना हो, चाहे मैं कारकुन ना कहना हूं या जो भी ना कहना हूं, लेकिन मेरी अपनी एक एनालिसिस है, मेरा अपना विजन है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, आंखों से देखता हूँ, अंधा नहीं हूँ, मुंह से बोलता हूँ, जबान है, दिमाग है, दिल है, ये था कि क्या होने वाला है। तो क्या उसकी भी स्क्रिप्ट किसी ने मुझे लिख के दे दी थी? जब फैज अमीद के खिलाफ मैं खड़ा हुआ, जब वर्दी में DPISI थे, तो मैं फौज का उसका तर्जुमान क्यों नहीं था? मैं पुलिस का करीब था। और अगर मैं आज नून लीग की बात कर रहा हूँ, तो अगर नून लीग अपनी हमाकत में मार्केट नहीं कर सकती, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, सस्ती चीजों को मार्केट नहीं कर पा सकती, पीरनी या बुशरा बीबी के नैरेटिव को बारीकी से आग लगा के रियासत और पठानों को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश करती है, या फौज को पीटीआई के सामने खड़ा करने की कोशिश करती है, तासुर देती है, जबकि वो खुद उसके आमने सामने खड़ी है, तो फिर आपको मैं क्या कहूंगा? मैं उनसे कहूंगा ये बहुत लाइक है। क्यों सर? मेरी तो कोई फाइल मुझे लेकर जमीन नहीं लौट कर आनी, मुझे कोई ठेका नहीं लेना, मैं किसी का बापा नहीं खाता, मुझे वजारत नहीं बननी, मुझे उनकी पार्टी का मेरा तो बहुत सीधा सीधा था। अच्छा नहीं, आपकी बातों से लग रहा है कि ये हुकूमत तो नालायक है, इनका जानबूझकर ये चाहते हैं पीटीआई और फौज जो एक दूसरे से अंगेज रहे, लड़ते रहें और ये महफूज रहें। आपकी बातों से ये तस्वर लग रहा है कि उन दोनों को लड़ा के खुश है। मैं तासुर नहीं, हकीकत है। राइट, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। इनको तब तक सूट करता है जब तक ये तासुर पैदा करते हैं कि दोनों आमने-सामने लड़ रहे हैं, तभी तक इनकी पॉलिटिक्स चलेगी। वरना आपको लगता है कि एक्सपायर्ड जनादे जो हम पॉलिटिकल पार्टियों में लेके चल रहे हैं सारा साल, आ गया पेट्रोल नीचे है, स्मगलिंग का टेल है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, इन्वेस्टमेंट आ रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, स्टॉक सेल बढ़ रही है, ये दहशतगर्दी खत्म हो रही है, बॉर्डर पे जाने दे रहे हैं, उसे मेरा बाप कर रहा है, या ये जमहूरी हुकूमतें कर रही है, या इससे पहले वालों ने किया था, या इनकी शक्लों पे पैसा आ रहा है, या इनसे पहले वालों की है, SIS की है, फौज है, आप आर्मी चीफ को चेहरा बेच रहे हैं, आप उस इदारे को चेहरा बेच रहे हैं, जबकि मुल्क पाकिस्तान में पैसा आ रहा है, वरना कौन लगाने को तैयार है? मैं खुद पे बाहर का पैसा बेच के ला रहा हूँ, मुल्क के अंदर किसके जेब पे ला रहा है? कहीं के मुंह पे ला रहा हूँ। अगर मुझे पता हो इंडिया वाले तो मेरे कपड़े भी महफूज नहीं है, ना इससे पहली वाली गवर्नमेंट, ना उससे पहली वाली, ना आगे आने वाली। अच्छा सर, ये एक बात बताएं, आपकी जो बातें आप कह रहे हैं जो समझ में आने वाली हैं, इसी तरीके से डिफरेंसेस बढ़ते रहे एस्टेब्लिशमेंट में और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में या हुकूमत के दरमियान, और आपको पता है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब के भी इख्तिलाफात हो गए थे, नवाज शरीफ साहब के भी हो गए थे, और बाकी पार्टी अल्टीमेटली घर जाना पड़ा। तो फिर क्या एस्टेब्लिशमेंट के पास ये प्लान बी होगा कि ये हुकूमत तो अगर अनपॉपुलर ऑलरेडी है, इसकी क्रेडिबिलिटी के मसाइल हैं, ये उनका नैरेटिव नहीं सेल कर पा रहे, ये मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, तो क्या करेगी फिर फौज? इनको हटा कर उनके पास क्या ऑप्शन है फिर? सर एक बात का जवाब आप और साथ जो आपके हमारी दूसरी एंकर है जी रबिया जो है रबिया साहिबा बता दें जी कि अगर वजीर आके ये बयान देगा कि भाई नमाज पढ़ने की जगह कंटेनर नहीं है, इसलिए हमने फेंक दिया और वो मरा नहीं है, तो मैं उसको हार पहनाऊं? मैं क्या करूं? मुझे बताएं। अगर आप गरीब आदमी जो काबुल में या शिनवारी होटल में वेटर है, जिसको हम 2018 से जानते हैं, हमें खाना खिलाता है, उसको ID कार्ड लेके इन्वेस्टिगेशन के लेके जाएंगे, जबकि मैं तारीफ करूंगा लोगों को छोड़ दिया, मैं उम्मीद करता हूँ सारे छूट जाओगे इनोसेंट, लेकिन जहां जो जिस तरह से मुझे आई थी जो वेटर्स थी, वो सब वापस खैर खैरी से पहुंच गए। तो अगर आप एक तासुर देंगे या आप तासुब देंगे तो ये तो गलत है ना सर। ये जाग पंजाबी जाग वाला अच्छा फैसल, एक और बताएं सर, आप ज्यादा सवालात करके हम आपसे ज्यादा बातें पूछने के इसमें ज्यादा माइंड ना कीजिएगा इफ आई इंटरप्ट यू सर, कि ये जो बातें हैं जो आप कह रहे हैं आपको समझ आ रही हैं, लोगों को भी आ रही हैं, क्या एस्टेब्लिशमेंट ने ये बातें हैं, आर्मी चीफ ने या DGI ने ये बातें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी की हैं, या सिंपली ये उनको हो गए? तो आपस की मुलाकातों में भी गुफ्तगू होती है सर? एस्टेब्लिशमेंट के ऐसे हालात नहीं हो कि उनको मैसेजिंग कराने के लिए मेरी जरूरत हो, ठीक है, उनका और बहुत सारे तरीके, वो मुल्क के अंदर इतना बड़े मुल्क की टेररिज्म संभाल रहे हैं, 4 से 12 साल दे रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल नाजायज बात होगी कि अगर हम कहें, देखिए अगर मैं आपका मद्दा हूं, मैं रबिया का ही मद्दा हूं, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि सर आप मुझसे कोई पैसा कमा रहे हैं, मेरे ताबे हैं, मेरे मुलाजिम है, मेरे नौकर हैं, आपको मेरा
तजिया अच्छा लगता है, आप तारीफ करते हैं, बुरा लगता है, क्रिटिसाइज करते हैं, तो मैंने तो कभी आपको या रबिया को ऑब्जेक्शन नहीं किया। इसी तरीके से अगर एस्टैब्लिशमेंट की कुर्बानियां हैं, आप अंदर जाके हाथ जोड़ते हैं सियासतदान, और करता हूँ मैं बाहर भी से एक बात बताएं सर, वहां जब किसी का बाप नहीं खड़ा हुआ, फैज अमीर के आगे DGI का यूनिफॉर्म मैं खड़ा हुआ, कौन सी चीजों से मैं नहीं गुजरा, आपको नहीं पता रहूं साहब, तो उस वक्त तो मुझे कभी किसी ने क्रेडिट नहीं दिया कि भाई तेरी सोच भी बड़ी। जनरल फैज अमीर साहब से याद है सर जी, उनका वो चल रहा था, वो सुन रहे थे कि उनका तकरीबन कंप्लीट हो गया है कोर्ट मार्शल, कोई उसकी खबर है सर? आपको कहा था रऊफ साहब के 25 नवंबर 24 की तारीख इसलिए कही है PTI ने प्रोटेस्ट, क्योंकि 25 से चार्जेस फ्रेम होने, वो 25 के बजाय 5 को हुए, आज जाके हुए। तो इसी तरह उनका भी बहुत तेज चल रहा है, जो PTI कहने की धलदली है वो हिसाब से होगी, अनाउंसमेंट जल्दी आ जाएगी। आपको मैं 25 को कहता हूँ, 5 तारीख को आता है। वीडियो आपने देखा कि फैसल वावड़ा का कहना था कि नून लीग की हुकूमत इतनी निकम्मी है कि वो अपना बयानिया तक ना बना सकी, इतनी सपोर्ट के बावजूद वो बिल्कुल नाकाम हुकूमत है, और PTI और फौज के दरमियान जो है उनको लड़ाने वाली भी यही हुकूमत है। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।